तो आपने अभी इंडिया में ये तो देखा होगा कि हमारे देश में कितने ज़्यादा जो गैस को लेकर प्रॉब्लम हो रही है और जो लोग हैं कितने लंबी लंबी लाइन में खड़े हो रहे हैं और उसके बाद जो गैस है वो कितना ज़्यादा मुश्किल से मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि उसकी जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल आदमी को बहुत सारा जो प्रॉब्लम है उसको झेलना पड़ रहा है। तो जिसके चलते कि जो भी बहुत सारे होटल्स है वो भी बंद हो चुका है, या फिर जिस होटल में खाना मिल रहा है वहाँ पर जो खाना है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो ये जो गैस क्राइसिस है वो इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है, बल्कि ये स्टार्ट हुआ है 1000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट की एक छोटी सी पानी की रास्ता बंद होने की वजह से। तो ये जो जगह है इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये पूरी दुनिया का जितने भी पानी का रास्ता है उसमें से एक इम्पोर्टेंट रास्ता है। और यदि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चौड़ाई यानी कि वाइड के बारे में बात करेंगे तो ये सिर्फ 33 किलोमीटर का है, लेकिन इसी छोटी सी रास्ते से पूरे दुनिया का जो 20% ऑयल होता है वो यहीं से सप्लाई होता है। और इसी रास्ते के थ्रू लगभग 20 मिलियन जो बैरल से वो पर डे सप्लाई होता है। मतलब कि ये यदि रास्ता बंद हो जाता है कुछ दिन के लिए तो पूरा जो दुनिया का इकोनॉमी है वो बिल्कुल हिल सकता है। मिडिल ईस्ट के जो बड़े ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है जैसे कि सऊदी अरब, इराक, कतर और कुवैत, ये अपने ज़्यादातर जो ऑयल होता है वो इसी नैरो रास्ते के थ्रू पूरे दुनिया को सप्लाई करते हैं। और इसी वजह से ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसे कहा जाता है पूरे दुनिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये छोटा सा रास्ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसी स्ट्रेट को जो नॉर्दर्न साइड है उसको कंट्रोल करता है ईरान। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है पूरी दुनिया का इंपॉर्टेंट एक पानी का रास्ता कैसे बना और इसके साथ साथ हमारे देश में इसका जो प्रभाव है कैसे पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी सीधी सी बात करते हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो क्या चीज़ है। तो दरअसल ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो कोई नाम नहीं है, ये एक ज्योग्राफी का मास्टरपीस है जो पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल गेम है उसे चेंज कर देता है। तो यदि आप लोग मैप को नोटिस करोगे तो ये है पर्शियन गल्फ, जो कि एक बहुत बड़ी सी इनक्लोज्ड एरिया है जहां पर सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, कतर और ईरान की जो सबसे जो मासिव ऑयल है वो यहाँ पर डिपोजिट है। और यदि हम लोग यहाँ से यदि ऑयल को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो एक ही रास्ता होता है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है या फिर अरेबियन सी के साथ कनेक्ट करता है, जो कि बाद में जाके इंडियन ओशन में जाके कनेक्ट होता है। तो यदि इसकी हम लोग लेंथ के बारे में बात करेंगे तो इसका लेंथ जो है वो 167 किलोमीटर का है, लेकिन असली मैजिक यहाँ पर है कि इसकी जो वाइड यानी कि जो चौड़ा है वो लगभग 33 किलोमीटर का है। और यदि इस 33 किलोमीटर में से यदि हम लोग एक्चुअल शिपिंग लेंस के बारे में बात करेंगे तो EIA यानी कि यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हर डायरेक्शन में 3-3 किलोमीटर का शिपिंग लेंस है। यानी कि एक लाइन से जो जहाज है वो बाहर जाता है और दूसरी लेन में जो जहाज है वो अंदर आता है, और इन दोनों के बीच में और एक 3 किलोमीटर की बफर जोन बनाया गया है जो कि सेफ्टी के लिए बनाया गया है। तो यदि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की यदि नॉर्दर्न साइड के बारे में बात करेंगे तो इसको ईरान जो है वो कंट्रोल करता है, जो कि यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर मिसाइल्स, स्पीड बोट्स या फिर जो ड्रोन से उसको तैनात करके रखा है। और इसकी जो साउथ साइड है उसको ओमान कंट्रोल करता है, जो कि पीसफुल रहता है। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ से लगभग हर दिन 100 से भी ज़्यादा जो कार्गो कैरियर्स होता है वो पास होकर जाता है, जिसमें 60 to 70% जो रहता है वो ऑयल और गैस कैरियर होते हैं। तो जैसे कि आपको अभी पता होगा कि ईरान ने इस चीज़ को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यदि इसकी बाईपास के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसका जो बाईपास है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और इसीलिए लिमिटेड है क्योंकि सऊदी अरब का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और यूएई का फुजीरा पाइपलाइन, इन दोनों को मिला के सिर्फ 4.7 to 5.5 मिलियन जो बैरल से पर डे हम लोग बाईपास कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान के पास भी एक बाईपास है जो कि है गोरेजस्क पाइपलाइन, जो कि सिर्फ 0.3 मिलियन जो बैरल से पर डे बाईपास कर सकता है, लेकिन ईरान खुद ब्लॉक किया है तो वो तो बाईपास को यूज करने ही नहीं देगा। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो 4.7 to 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे जो बाईपास हो रहा था वो घटकर 3.5 to 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे इफेक्टिवली जो बाईपास हो पाएगा। लेकिन ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से लगभग 20 मिलियन बैरल्स पर डे जो ऑयल्स होता है वो पास होकर आता था, यानी कि 75 to 80% जो ऑयल्स है वो डायरेक्टली गल्फ में स्टॉक होकर ही रह जाएगा। तो दोस्तों अब ये बात करते हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो पूरी दुनिया का जो ऑयल है उसे कैसे कंट्रोल करता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ से लगभग पूरे वर्ल्ड का 20% जो ऑयल होता है वो यहीं से पास होकर जाता है, यानी कि हर 5 बैरल से जो एक बैरल होता है वो यहीं से पास होकर जाता है। और यहाँ से जो 20% यानी कि जो 20 मिलियन बैरल्स पर डे जो पास होकर जाता है उसका जो 80% होता है वो सिर्फ एशिया में जाता है, जैसे कि चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर। यहाँ पर जितने भी रिफाइनरीज है वहाँ पर जितने भी क्रूड ऑयल जाता है वो सब इसके ऊपर ही डिपेंड होते हैं।
और ये जो 20 मिलियन जो बैरल्स पर डे जो यहाँ से पास होकर जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो सऊदी अरब है वहाँ से 6 to 7 मिलियन बैरल्स पर डे, इराक से 4 से 5 मिलियन बैरल पर डे और यूएई से 2 से 3 मिलियन बैरल्स पर डे जाता है। और इसके अलावा कुवैत और कतर से भी बहुत ज़्यादा जो बैरल्स है वो एक्सपोर्ट होता है। तो अब सोचो कि यदि छोटा सा क्राइसिस यहाँ पर होता है या फिर ब्लॉकेज होता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलता है और इसके साथ साथ जो तेल का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि यदि हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे तो 1980 में जो टैंकर वार हुआ था वो उस टाइम पे भी जो पैसा है ऑयल का वो भी ज़्यादा बढ़ गया था। और इसके अलावा यदि 2019 की बात करेंगे तो 10 से 20% जो है वो प्राइस में हाइक हुआ था। और अब 2026 में भी सेम चीज़ चल रहा है। यूएस और इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करने की वजह से ईरान जो है वो रिवेंज मोड में आकर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से क्या है कि जो 20 मिलियन पर बैरल जो पर डे जा रहा था तो वो बहुत ज़्यादा घट गया है। मतलब इतना ज़्यादा घट गया है कि अभी एक या फिर दो जो शिप्स होता है जो ईरान को सपोर्ट करते हैं वो यहाँ से पास होकर जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि पहले जो प्राइसेस था ऑयल का वो तो डेफिनेटली बढ़ने वाला है और ये $100 से भी ज़्यादा जाने वाला है। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि यदि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत दिन तक ऐसे ही बंद रहता है तो जो ऑयल बैरल की जो प्राइस है वो $150 से लेकर $200 तक पहुंच सकता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 1980 के टैंकर वार हुआ था तो उस टाइम पे ईरान और इराक के बीच में यहाँ पर जो युद्ध हुआ था तो ये जो दोनों देश है वो एक दूसरे की टैंकर्स में मिसाइल अटैक कर रहे थे। इसके अलावा ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक वार जोन में बदल गया था, जिसकी वजह से क्या है कि जो ऑयल प्राइसेस है वो स्काईरॉकेट यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इसके अलावा 2019 में भी ऐसा ही एक इंसिडेंट देखने को मिला था जिस टाइम पे यूएई और सऊदी की लिंक्ड जो शिप्स रहती है उसके ऊपर माइंस लगा के उसको उड़ा दिया गया था। जो इसका जो ब्लेम है वो ईरान के ऊपर डाला गया था, जिसके चलते क्या है कि एक ही रात के अंदर 10 से 20% जो प्राइस है ऑयल की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब जो रिसेंटली 2026 में जो भी चीज़ें हो रहा है तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्राइस जो है वो बैरल्स की बढ़ चुका है, क्योंकि ये जो प्राइस थी बैरल्स की वो पहले $67 से लेकर $70 पर बैरल की प्राइस थी, लेकिन अभी ये फिलहाल बढ़कर $93 से लेकर $100+ हो चुका है। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि यदि ऐसा ही कुछ चलता रहा तो ये $200 तक भी पहुँच सकता है। तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे देश इंडिया के बारे में। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो डायरेक्टली इंडिया के साथ कैसे कनेक्टेड है और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे देश में कैसे पड़ने वाला है। तो जो हमारा देश इंडिया है पूरे वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, जो कि 5.5 से लेकर 5.8 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल होता है उसे कंज्यूम करता है, जिसमें से जिसका 90% जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है। तो इस 90% क्रूड ऑयल में से लगभग 50% जो क्रूड ऑयल होता है वो मिडिल ईस्ट से आता है, जो कि इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। और हमारे देश जो इंडिया है वो लगभग 40 कंट्री से जो ऐसे क्रूड ऑयल होता है वो इंपोर्ट करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं जो कि 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे है। लेकिन अभी हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा क्राइसिस देखने को मिल रहा है जो कि एलपीजी गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, जिसको हम लोग घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसका 60% जो है वो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उस 60% का लगभग 90% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही आता है। लेकिन हमारे देश में ये जो एलपीजी गैस की जो वेट लिस्ट है, बुकिंग की जो वेट लिस्ट है वो बढ़ रहा है और इसके अलावा जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है देखने को मिल रहा है और ब्लैक मार्केट भी ये जो एलपीजी गैस है वो हो रहा है और रेस्टोरेंट में जो कमर्शियल गैसेस है वो बिल्कुल मिलना ही बंद हो गया है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी कह रहा है कि जो पैनिक होने की कोई चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट जितने भी रिफाइनरीज प्लांट है उनको 25% और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए बोल भी दिया है। लेकिन मिडिल ईस्ट में अभी जो सिचुएशन है, यदि वो सिचुएशन और भी ज़्यादा लंबा हो गया तो ये जो एलपीजी गैस को लेकर जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा टफ हो सकता है। तो अभी जो ये क्राइसिस देखने को मिल रहा है ये चीज़ हमें ये सिखाता है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कितने ज़्यादा क्रूशियल है। तो कभी कभी क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पावरफुल जगह है वो कोई कंट्री नहीं होता है या फिर कोई सिटी नहीं होता है, जो कि एक छोटा सा रास्ता होता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है।